एक बार इलेक्शन में कुल्हाड़ी चुनाव लड़ रही थी। सारे पेड़ पौधे कुल्हाड़ी के पीछे पागल हो रहे थे। कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी कर रहे थे कि हमें तो कुल्हाड़ी को जिताना है, कुल्हाड़ी हमारे नेता है, कुल्हाड़ी हमारी भाग्य विधाता है। पता है क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ी में जो बड़ा सा हिस्सा होता है ना, डंडा होता है, वो पेड़ का हिस्सा होता है, यानी कि वो लकड़ी का होता है। सारे पेड़ पौधों को वह डंडा दिखाई दे रहा था, न कि कुल्हाड़ी का गुण, न कि कुल्हाड़ी। तो वे इसलिए उसके पीछे भाग रहे थे कि जब इस कुल्हाड़ी में इतना बड़ा हिस्सा हमारा है तो ये हमारी ही होगी, कहीं ना कहीं हमारे ही फायदे के लिए बनी होगी और जीत करके हमें फायदा पहुंचाएगी। पर वे उसके अंजाम से वाकिफ न थे। और जब सब इतने बहुमत के साथ उसके पीछे दौड़ रहे थे तो आखिर कुल्हाड़ी को तो जीतना ही था। कुल्हाड़ी ने जीतने के बाद क्या किया होगा और क्या उसका गुण है, क्या उसका अवगुण है, वो आप सब जानते ही हैं। उसने जीत से ही, यानी कि पावर में आते ही, यानी कि जो शक्ति अपना वोट दे करके सभी पेड़ पौधों ने उसे अपनी शक्ति प्रदान की, उसे बलशाली बनाया, तो कुल्हाड़ी मजबूत हो गई। कुल्हाड़ी ने अपना काम करना शुरू किया और पेड़ पौधों को काटना स्टार्ट कर दिया। सारे के सारे पेड़ पौधे एक के बाद धरती पर गिरे जा रहे थे, सबका जीवन खत्म हो रहा था। तो फिर बहुत ही समझदार इंसान ने कहा कि कोई भी पेड़ कटने का किस्सा ना होता, कोई भी पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के साथ पेड़ का हिस्सा ना होता। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। अब आप समझ ही गए होंगे कि कुल्हाड़ी को अपना काम करने के लिए एक डंडा चाहिए था, क्योंकि डंडे को देखकर ही सारे पेड़ पौधे उसे वोट करने वाले थे। उसने डंडे का साथ लिया, उस भिंटे का साथ लिया जिसके बिना वो काम ही नहीं कर सकती। वे चाहे कितनी भी धारदार हो, कितनी भी खतरनाक हो, कितने भी खतरनाक इरादे रखती हो, लेकिन उस डंडे के यानी कि उस हत्थे के बिना वो बेकार है, काम ही नहीं कर सकती। पहले उसको अपने साथ लिया, उसके बाद पूरे वन को, पूरे पेड़ पौधों को अपने समर्थन में लिया, उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो समाज में ऐसे लोगों का साथ देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को मजबूत बनाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के हाथों को मजबूत करते हैं जो बाद में उनका ही गला दबाने का काम करते हैं, उनके ही भविष्य को खत्म करने का काम करते हैं, और वो लोग समझ नहीं पाते। और जो लोग उन खतरनाक लोगों के पीछे लगते हैं वो इसलिए लगते हैं कि वे उन लोगों को ही साथ लेकर के आते हैं कि देखिए हमारे साथ आपके आदमी हैं, और वे उनके ही आदमी उन्हें कहते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, आप इन्हें वोट देने का काम करिए। यानी कि वो कुल्हाड़ी को वोट करा देते हैं और बाद में वो उन्हें काटने का काम करते हैं। तो जो कुल्हाड़ी का बिंटा है, कुल्हाड़ी का जो हत्था है, सारी गलती वहां से होती है। न तो वे लोग उनके साथ होते, न ही वे उन खतरनाक लोगों से परिचय कराते, न ही वे अपने लोगों के बीच लेकर के जाते, और न ही उन्हें वोट करने का काम करते, और न ही उनके गले दबाने का काम होता। ये बहुत सोचने की बात है। और लगातार लोगों का भविष्य कट रहा है, लोगों का जीवन बद से बदतर हो रहा है, उसके बाद भी वो उस कुल्हाड़ी से
यानी कि उन खतरनाक लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, ये मेरी या किसी भी विचारवान व्यक्ति की समझ से बाहर की बात है, समझ से परे की बात है। जीवन लगातार खराब हो रहा है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा काम चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतिहास गवाह है। उन लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं है, या पढ़ा है तो अच्छे से नहीं पढ़ा है, या पढ़ा है तो अपने किसी न किसी लोभ लालच जो अस्थायी है उसके वशीभूत होकर, उसके गुलाम होकर के वे ऐसा कर रहे हैं। जब हमारे भारत के लोग अंग्रेजों से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमारे भारत देश के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गद्दारी करने का काम करते थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जो प्लानिंग बनती थी, पहले उस मीटिंग में रहते थे, उनकी बात सुनते थे, और इससे पहले कि वो उस योजना को अमली जामा पहनाए, उसे मूर्त रूप दे, वो उससे पहले ही अंग्रेजों को बता देने का काम करते थे। और वो हमारे आज़ादी के दीवाने उससे पहले ही अंग्रेजों की कूटनीति का, अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति है उसका हिस्सा बन जाते थे, उसके शिकार बन जाते थे और वो ख़त्म हो जाते थे, वो योजना भी और योजना बनाने वाले भी। गद्दारी कौन करता था? अपने देश के लोग। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अगर देश आज़ाद होगा तो सबका फायदा होगा, सभी आज़ादी की दुनिया में रहेंगे, आज़ाद देश में खुली हवा में सांस लेंगे, अपना विकास करेंगे। अगर आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों को जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनका साथ तो दीजिए। आप साथ नहीं दे सकते तो कम से कम आलोचना मत कीजिए। आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उनके लिए ऐसा गड्ढा तो मत खोदिए कि वो उसमें गिर जाएं। उनके लिए ऐसा काम तो मत कीजिए कि उन्हें उनके मुखालिफ लोग उन्हें फांसी पर लटका दें। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्हें तो आदत पड़ी हुई थी अंग्रेजों के तलवे चाटने की। उन्हें आदत पड़ी हुई थी उनसे प्रशंसा प्राप्त करने की, और प्रशंसा भी उन्हें इस प्रकार से मिलती थी कि जब वे अपने ही लोगों की योजना को भंग करा देते थे, अपने ही लोगों की योजना को डिस्क्लोज कर देते थे समय से पहले ही, और वे खुश होते थे कि अंग्रेज मुझसे बहुत खुश होंगे, मुझे कोई बड़ा उपहार देंगे, मुझे कोई बड़ा उपहार देने का काम करेंगे। लेकिन उन्हें पता है क्या उपहार मिलता था? उन्हें कहा जाता था कि इन्हें अंदर ले जाओ और उन्हें इनके कारनामे का उचित उपहार दे दिया जाए, और उन्हें गोली मार दी जाती थी, उन्हें ख़त्म कर दिया जाता था। और ये कहा जाता था जब तुम अपने देश के वासियों के ही नहीं हो सकते, अपने देश के ही नहीं हो सकते, तो हमारे क्या होंगे? जब तुम अपने मातृभूमि के लिए ही गद्दार हो, अपने लोगों के लिए ही गद्दार हो, तो हमारे लिए वफादार कैसे हो सकते हो? कहीं किसी ने, दूसरे व्यक्ति ने तुम्हें कोई लालच दे दिया तो तुम हमारे लिए भी नुकसानदायक होंगे, तो इसलिए उन्हें ख़त्म करा देते। ये उन्हें इनाम मिलता था। ये बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ी सबक उस समय से हमें मिलती है जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, और इसी वजह से बहुत समय लगा आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते आज़ादी मिलने में, वरना इतना समय लगने वाला नहीं था। अगर सभी लोग एक मनोदशा के साथ काम करते, सभी का एक मकसद बनता कि इन्हें अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना है, तो उन्हें खदेड़ दिया जाता। लेकिन अपने ही देश के गद्दार लोगों की वजह से सारी योजनाएं भंग हो जाती थी, और भंग कराने वालों का जो हश्र होता था वह किसी से छुपा हुआ नहीं है।
उसके बावजूद भी उस चीज़ से सीख नहीं लेने का काम हो रहा है। आज भी जो लोग गद्दारी करते हैं उन्हें कोई उचित स्थान कहीं पर भी नहीं मिलता, किसी प्लेटफॉर्म पर भी नहीं मिलता, क्योंकि वो मानते हैं कि जब अपने समाज के नहीं हो सकते तो हमारे कहाँ होंगे, ये लोग बेकार हैं। और फिर वो लोग सम्मान के लिए चिल्लाते हैं, उन्हें सम्मान मिलने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ी सीख हमें रामायण से भी मिलती है कि श्री राम जी का साथ हनुमान जी ने भी दिया और श्री राम जी का साथ विष्णु जी ने भी दिया, जो रावण जी के भाई थे। लेकिन दोनों के साथ में फर्क था। हनुमान जी ने साथ दिया, पूरे त्याग, तपस्या और ईमानदारी के साथ दिया। उनके आज बड़े बड़े मंदिर हैं, पूरे देश में विदेश में हर जगह पर हनुमान जी के बड़े बड़े मंदिर हैं, उन्हें पूजा जाता है। उनकी त्याग, तपस्या, उनके समर्पण के आधार पर उनकी पूजा होती है। लेकिन विभीषण ने जो साथ देने का काम किया, उसमें आज तक भी कोई मंदिर उनके नाम का नहीं बना, कोई अच्छे से और स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम नहीं लिखा गया। कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में विभीषण पैदा हो, कोई नहीं चाहता कोई विभीषण वाली नीति को जाने, समझे और अपनाए, क्योंकि पहला धर्म विभीषण का अपने भाई का साथ देने का था, न कि श्री रामचंद्र जी का। इसीलिए उन्हें गद्दार माना गया और उन्होंने अपने भाई के मृत्यु के राज बताए कि रावण का जो प्राण है, प्राणवायु है, वो कहाँ पर है, उन्हें किस जगह तीर मारा जाए जहाँ से रावण जी मरेंगे। वरना रावण जी को मारना इतना आसान नहीं था। लेकिन उनके भाई ने गद्दारी की, लंका में जाने के सारे राज बताए, सारे भेद खोले और इस प्रकार से ये कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत तो बनी है, लेकिन उनका कोई मंदिर नहीं बना। इस घटना से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि राम जी वन में अकेले थे और वो विजय हुए। उन्होंने आसपास के माहौल से सबसे साथ लिया, समर्थन लिया, सबके साथ से, सबके सहयोग से लंका पर चढ़ाई की और युद्ध को जीत लिया। और उनके पास विशेष जो सबका सहयोग था, उनके साथ था अपने सगे भाई का, लक्ष्मण का साथ, लक्ष्मण जी का सहयोग। तो वो बिना साधन संपन्न हुए भी, कोई विशेष साधन उनके पास नहीं थे, उसके बाद भी जीत गए, क्योंकि उनके भाई उनके साथ थे। और लंकेशपति रावण साधन संपन्न और महाशक्ति होते हुए भी हार गए, क्योंकि उनके भाई उनके साथ नहीं थे। उनका भाई विभीषण उनके साथ नहीं था, उसने गद्दारी की है। तो इस घटना से कई प्रकार की हमें सीख मिलती है कि हम कुछ भी करें अपने भाई के खिलाफ न हो। दूसरे का साथ देने से पहले हमारा धर्म है अपने भाई का साथ देना। और अगर हम बहुत शक्तिशाली हैं, सब कुछ हमारे पास है, तो ये सीख मिलती है कि हम कोशिश करें कि अपने भाई को अपने खिलाफ न होने दें। इतना प्रेम अपने भाई से करें हम, क्योंकि एक अपने भाई की वजह से ही रावण जी हार गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए।
सारी लंका लुट गई। इतिहास की इन घटनाओं से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के लिए भी काम न करते हुए पहले अपने लिए, अपने भाई के लिए करना चाहिए। उन्होंने बेशक अच्छा काम किया, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, चाहे इतिहास उन्हें जितना अच्छा बता ले, लेकिन घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत उन्होंने बनवा डाली, क्योंकि पहला काम उनका अपने भाई का साथ देना था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी को भी अपने समाज की और अपनी किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, और न इसका फायदा उठाने देना चाहिए और न ही उठाना चाहिए। जब तक हम इतिहास की इन घटनाओं से सीख नहीं लेते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए हमें आज़ादी के आंदोलन में जो घटनाएं हुई, जिन लोगों ने गद्दारी की, और विभीषण जैसे लोगों से हम सीख ले सकते हैं। और आज के टाइम में भी कहीं न कहीं किसी न किसी गांव शहर में, किसी न किसी घर में ये घटनाएं होती रहती हैं कि सगा भाई जब साथ नहीं होता, सगा भाई जब खिलाफत पर उतर जाता है, तो भाई चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, कमज़ोर पड़ जाता है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, और नहीं हमें कुल्हाड़ी का साथ देना चाहिए, क्योंकि कुल्हाड़ी अपना काम करके रहती है, और कुल्हाड़ी अपना काम तभी करेगी जब पेड़ का हिस्सा यानी कि डंडा यानी कि हत्था कुल्हाड़ी में होगा। हमें कुल्हाड़ी में लगना ही नहीं है। अगर हम कुल्हाड़ी में लगेंगे तो वो नुकसान करेगी। कुल्हाड़ी से दूर रहो। कुल्हाड़ी अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, उसे कमज़ोर कर दो। कुल्हाड़ी के गुण को समझो, कुल्हाड़ी के अवगुण को समझो, कुल्हाड़ी की मंशा को समझो कि कुल्हाड़ी को किस वजह से बनाया गया, किस मकसद के लिए बनाया गया, कुल्हाड़ी किस उद्देश्य के लिए बनी है। अगर हम ये सब नहीं समझ सकते तो हम विचारवान और सूझवान व्यक्ति नहीं कहला सकते। हमें समझदार होने का हक नहीं रहता। तो समाज धीरे धीरे विकास करेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। जिन घटनाओं से हमें नुकसान पहुंचा है, हमें छोड़नी होगी। अगर हम छोड़ नहीं सकते तो फिर हम इस उम्मीद को भी छोड़ दें कि सम्मान भी कभी नहीं होगा, क्योंकि गद्दार का इतिहास में कभी सम्मान नहीं हुआ। चाहे मुगल काल रहा हो, चाहे अंग्रेजी काल रहा हो, और चाहे आज हो, भीतरी घाती व्यक्ति कभी सफल नहीं है, और उसका सम्मान भी दोनों तरफ हो जाता है। जिसके साथ वो करता है वहाँ भी, और जिसके लिए करता है वहाँ भी, वो उसे आदर की दृष्टि से नहीं देखता। गद्दारी के जीवन से अच्छा है वफादारी की मौत मरे, वफादारी करते हुए मरे। मरना तो हर हाल में है, तो क्यों ना हम वफादार ही बने और वफादारी का जीवन ही जिए। इसी में सबकी भलाई है और इसी में समाज की भलाई है। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको मैं नमस्कार करता हूँ।